A very good morning to all of you, and I will be starting up with DBMS. और हम लोग जो है लास्ट क्लासेस में काफ़ी कुछ हमने किया था, और उस लास्ट क्लासेस में जो हमने किया है वो था सिक्योरिटी डिज़ाइन और भी कई सारे चीज़ थे, जिसमें कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हमारा डेटा होता है, स्कीमा रिफाइनमेंट क्या होता है ये देखा था, लॉजिकल डेटाबेस क्या होता है ये देखा था, फिजिकल डेटाबेस क्या होता है वो देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने देख रखा है। अब जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे, बहुत सारा कुछ है जो कि इसमें समझना है। हम लोग जानते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है ना। एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। और एट्रीब्यूट्स में बेसिकली जो भी हमारे पास एंटिटी होती है, जैसे मान लिया स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी है, उस स्टूडेंट एंटिटी में अगर आप लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट एंटिटी का जो एट्रीब्यूट्स है वो कई सारे हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या क्या होगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट एड्रेस। तो ये सब उसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटीज के प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एट्रीब्यूट होता है वो एंटिटी से ही निकल के आता है। तो जो एंटिटी है दैट विल इज द बेस ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसीलिए जो है एट्रीब्यूट्स को जो है हम लोग कई भाग में बांटते हैं, कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि जो आपका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट डिविजिबल लाइक सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, है ना। एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट डिविजिबल आर कॉल्ड एज सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको कि फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब, अब जैसे जो एट्रीब्यूट है एज, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, एज इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एज अगर मान लिया आपने दे दिया कि अच्छा मेरी एज है 18, 20, है ना, तो अब उस एज को फिर बाद में और डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने का मतलब कि उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते। एज एक लास्ट एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का कोई और एट्रीब्यूट नहीं बन सकता है, या उस एट्रीब्यूट को हम लोग फर्दर और किसी चीज में बांट नहीं सकते हैं। जैसे एज हो गया, तो एज को जो है हम लोग फर्दर और आगे बांट नहीं सकते हैं, है ना। जबकि वहीं पर अगर नेम होता तो नेम को हम लोग बांट सकते हैं। नेम को हम लोग बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, नेम को हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। तो जिसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। वहीं पर यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है सेकेंड वन। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स दैट आर फर्दर सब डिवाइडेड आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक उसका उल्टा, इट रिप्रेजेंट्स मोर बेसिक एट्रीब्यूट विथ इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो ये जो है ये क्या शो करता है कि इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो सकता है, इसीलिए जो है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जो आपका एट्रीब्यूट है कंपोजिट एट्रीब्यूट, वो फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, सब फर्दर डिवाइडेड ऑफ देयर ओन। जैसे यहाँ पे एड्रेस एट्रीब्यूट, जैसे एड्रेस एट्रीब्यूट होता है तो हम लोग करते हैं ना उसको, फर्स्ट लाइन,
लास्ट लाइन, सेकंड लाइन, या फिर उसको करते हैं डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, सिटी, स्टेट, ये सब उसमें बांट देते हैं हम लोग एड्रेस को। तो एड्रेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको कि बांटा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट हैव अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। किसी एक एंटिटी का जो एट्रीब्यूट होता है जनरली सिंगल ही उसके पास वैल्यू होता है। जैसे एज क्या है, एज इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एज जो है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसका कोई और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एज जो है एक ही हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का दो एज नहीं हो सकता है ना, तो इसको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जबकि कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि मान लिया कि कोई कार है, तो उस कार के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, उस कार के डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, है ना। एक ही कार के भी कई सारे मॉडल होते हैं। अब स्विफ्ट है तो स्विफ्ट का डिजायर है, स्विफ्ट का VX मॉडल है, VXI मॉडल है ना। तो कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। पढ़ लीजिए इसको क्या होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सम एट्रीब्यूट्स मे हैव मोर देन वन वैल्यू, such attributes are known as multi-valued attributes. Example, color attribute of a car. एक कार का डिफरेंट कलर्स जो है अगर आपके पास अवेलेबल है, उसको हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है इट इज एन एट्रीब्यूट विच इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो फिक्स्ड होगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। जैसे एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ आपने उसका कोई प्रमाण पत्र बनवा लिया तो वो बनवा लिया, उसके बाद फिर आपका एज नहीं चेंज होने वाला है, तो इसको हम लोग स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ है जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। डेट ऑफ बर्थ विल बी स्टोर्ड एट्रीब्यूट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है। नेक्स्ट है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसी और एट्रीब्यूट पे, तो दिस एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि पहले से स्टोर्ड हैं और उसी पर आपका जो एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे कि एज डेराइव किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ जानेंगे तो हम लोग एज नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो वो कैसे होता है? वो कैसा एट्रीब्यूट होता है? डेराइव्ड एट्रीब्यूट, जिससे कि कुछ और निकाल लिया जाए, है ना। तो उसको हम लोग डेराइव एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एज एज जो है वो डेराइव कर लिया गया, किससे? डेट ऑफ बर्थ से। तो एज जो है वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। तो एज के लिए हमने कई सारी चीज में यूटिलाइज कर लिया। एज जो है डेराइव्ड एट्रीब्यूट भी है, सिंगल भी है, और उसके बाद फिर आपका एटॉमिक भी है। तो कई सारी चीजों में हम लोगों ने एज को डेराइव कर लिया, कई बहुत सारी चीजों में एज को हमने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट एक और होता है नल एट्रीब्यूट। यहाँ देखिए नल एट्रीब्यूट, a particular entity may not have any applicable value for an attribute। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा पर्टिकुलर एंटिटी होता है जिसमें कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसकी की कोई वैल्यू होती ही नहीं है।
तो उसको जो है हम लोग नल एट्रीब्यूट कहेंगे, जिस एट्रीब्यूट का कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल देखिए, कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट अप्लाइज टू पर्सन विथ अ कॉलेज डिग्री। अब ये जो कॉलेज है तो कॉलेज में डिग्री होगा, तो कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट होगा। तो वो किसके लिए होगा? जो कि वहां पढ़ेगा और जो कि वहां से पास आउट करेगा उस कॉलेज से। वैसे लोगों के लिए जो वहां पे नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों के लिए वो कॉलेज डिग्री अलॉट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम लोग नल एट्रीब्यूट कहेंगे। तो कई सारी चीजें हैं जिसको कि जो है हम लोग देखे जा सकते हैं कैसे ये एट्रीब्यूट जो है काम करते हैं। तो कॉलेज एट्रीब्यूट जो है वो क्या, कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट अप्लाइज टू पर्सन विथ अ कॉलेज डिग्री। जिसको कॉलेज डिग्री मिलेगा वही जो है कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट के लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर बाकी के लोग के लिए वो नल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये आपका टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गया खत्म, जो कि आपका 7 अलग अलग टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट था। तो एट्रीब्यूट हमने आपको खत्म कर दिया आज। अब नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होता है? The cardinality ratio specifies the number of relationship instances that an entity can participate. अब समझिएगा इसको, एंटिटी है तो एंटिटी का पार्टिसिपेशन जो है बहुत सारा टाइप का हो सकता है। तो एंटिटी का जो पार्टिसिपेशन है जिस टाइप का होगा, जिस तरह से वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप कैसा बनाएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप बनाएगा उसको हम लोग जो है कार्डिनैलिटी रेशियो कहेंगे। द कार्डिनैलिटी रेशियो स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कितना सारा बन रहा है उस पे डिपेंड करता है। एक ही रिलेशनशिप है, ये एक से ज्यादा है, ये क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो कार्डिनैलिटी रेशियो है वो कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग आएंगे धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा कि कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होता है। द कार्डिनैलिटी रेशियो स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। कार्डिनैलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशनशिप। कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत सारे जो रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप होगा उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग कार्डिनैलिटी रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब कि जो एंटिटी है उसका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे एंटिटी के साथ, तो उसको जो है हम लोग कार्डिनैलिटी रेशियो कहते हैं। अब ये रेशियो क्यों कहते हैं? रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नंबर से दर्शाया जाता है। नंबर से दर्शाया जाता है, उससे पता चलता है कि अच्छा रेशियो कैसा है इसका, इसलिए ये रिलेशनशिप कैसा बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डिनैलिटी रेशियो? इट इंडिकेट्स दैट रिलेटिव नंबर, देखिए मैंने अभी नंबर बताया था आपको, आगे यहाँ पे इट इंडिकेट्स दैट relative number of entity occurrence in one entity type। कहने का मतलब ये क्या शो करता है? It shows the or indicates the relative number of entity occurrence। मतलब एक ही एंटिटी कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार जो है उसकी यूजेज आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। In one entity type that are related to occurrences in the other entity type। तो एक एंटिटी में जो रिलेशनशिप है, जो आपका एक एंटिटी में जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी का जो अकरेंस है इतनी बार एक में हो रहा है, फिर वही रिलेशनशिप दूसरी बार या कई बार, कितनी बार दूसरे एंटिटी में हो रहा है।
तो उसको हम लोग कार्डिनैलिटी रेशियो कहेंगे। अब ये रेशियो जो है एक दिखाएगा कि 1 रेशियो है या फिर मेनी रेशियो है। तो कई बार जो है एक ही रिलेशन होता है एंटिटी में, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी में, फिर दूसरे में, और एक ही बार अकरेंस होता है तो उसको 1 to 1 बोलेंगे। किसी एंटिटी में एक बार, किसी एंटिटी दूसरे एंटिटी में जो है बहुत बार, तो 1 to many बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है ये रेशियो पता चलता है। आगे देखिए, रिलेटिव नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंस इन one entity type that are related to occurrences in the other entity type. Cardinality defines the maximum number of instances of an entity. कितनी बार वो मैक्सिमम जो है अपना इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब अपना जो अकरेंस है वो शो कर सकता है, कितनी बार अकर हो सकता है। Instances of an entity that are related to one instance to another entity, जो कि रिलेट करता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को दूसरे एंटिटी के साथ। There are mainly 4 types of cardinality ratio. जनरली क्या होता है, 4 टाइप की कार्डिनैलिटी रेशियो, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको आगे आगे की ओर ले चलता हूं, ठीक है। ये कार्डिनैलिटी रेशियो होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कार्डिनैलिटी रेशियो मैंने यहाँ पे बताया है वो आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे 1 to 1 की पहला जो है 1 to 1 था। An entity in A is associated with at most one entity in B. तो ऐसे कई बार जो होते हैं कि जो आपका एंटिटी है, जो आपका एक एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी के साथ जो है वो अकर करता है। मतलब one entity in A is associated with at most one entity in B. तो एक एंटिटी A में दूसरे एंटिटी B के साथ जो है वो अकरेंस पर। तो ये अकरेंस कैसा होता है वो आपको शो होता है। यहाँ पे देखिएगा, an entity in A is associated with at most one entity in B and an entity in B is associated with at most one entity in A। तो यहाँ पर जो एंटिटी है, एक एंटिटी वो दूसरे एंटिटी के साथ जो है रिलेशनशिप बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 to 1 इसको बोलते हैं। कैसे, एक एंटिटी के अंदर जो एसोसिएशन है वो दूसरे एंटिटी के साथ बी में भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दिया, ये एंटिटी सेट है ए और बी का, जिसमें कि A1, A2, A3, AN कई सारे ऐसे हैं। लेकिन यही A1 B1 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, A2 जो है B2 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, A के जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप बना रहा है, लेकिन सिंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 to 1। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉय मैनेजर ए डिपार्टमेंट एंटिटी, इन अदर वर्ड्स वन एम्प्लॉय मैनेजर इन वन डिपार्टमेंट। मतलब ये एम्प्लॉय हो गया, ये ए जो है एम्प्लॉय हो गया, बी डिपार्टमेंट हो गया। तो एम्प्लॉय जो है ए का वही बी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। उसी के जैसा जो है यहाँ पर देखिएगा नीचे, तो 1 to many होता है, जिसमें कि जो रिलेशनशिप जो बनते हैं वो एक एंटिटी में एक एलिमेंट दूसरे एंटिटी में कई सारे रिलेशनशिप बना सकता है। An entity in A is associated with any number of entities in B. Entity in A is associated with any number of entities in B, whereas entity in B
can be associated with at most one entity in A. मतलब कि एक ए जो एंटिटी है वो एसोसिएट हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट एंटिटीज के साथ, जबकि जो बी है वो क्या हो सकता है, बी में जो है बहुत सारे एंटिटीज के साथ वो रिलेशनशिप बना सकता है। लेकिन वहीं पर जो बी है वो सिर्फ बी कैन बी एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन ए, और बी जो है वो केवल एक ही रिलेशनशिप बना सकता है। देखिए इसका एग्जांपल मैंने दिखाया है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, वर्क्स फॉर, मतलब एम्प्लॉय जो है एक ही एम्प्लॉय कई सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, जबकि ऊपर वाले में क्या था, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। तो ये चीजें हो सकती है। इसका देखिए मैंने एग्जांपल ऊपर में बताया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय है ए है और बी है, यहाँ पे एम्प्लॉय है A1 A2 A3 AN और यहाँ पे B2 B3 BN। तो A1 A2 A3 AN है, जो A1 जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट B1 और B2 के साथ काम कर रहा है, जबकि A3 जो है वो B3 और BN के साथ काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें का कोई भी एलिमेंट ए में, मतलब एक ही दो डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग दो आदमी नहीं है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये वन टू मेनी है, एक आदमी कई सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। वहीं पर होता है मेनी टू वन, सीधा उसका उल्टा। क्या होता है इसमें कि एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी इन बी। एक एंटिटी जो है ए में, ए का जो एंटिटी है वो मैक्सिमम जो है एक ही एंटिटी का बी जो है उसके साथ कोरिलेट कर सकता है। लेकिन जो एन एंटिटी इन बी, एक एंटिटी जो बी में है, दैट कैन एसोसिएट एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन। तो वही सीधा उल्टा है, बी का जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें ए के कई सारे लोग उसमें आ सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी टू वन हो जाएगा। और मेनी टू मेनी सीधा है, मेनी टू मेनी में क्या होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट जो हैं, कई सारे एम्प्लॉय जो हैं, वो बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं हो सकते हैं। तो मेनी टू मेनी हो जाएगा। एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन बी and an entity in B is associated with any number of entities in A. Example, an employee can work for several projects. एक employee कई सारे projects में काम कर सकता है, मतलब डिपार्टमेंट में। And several employees, उसी तरीके से बहुत सारे employees जो है वो भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन थीम। आपको वन, तो क्या हो गया, चार तरह के हो गए, वन टू वन, one to many, many to one and many to many. So there are four types of, ये आपके चार तरह के हो गए, है ना। तो आगे जो है हम लोग और भी काम करेंगे, इसमें जो है बहुत सारा कुछ है जो आपको पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका देखिए जो एग्जांपल मैंने बताया था एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच, तो वो यहाँ पे आपको मैंने दर्शा दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करें और एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग सुपर क्लास और सब क्लास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।